हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है धैर्य और आप लोग देख रहे हैं धैर्य स्टडी यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th का एनसीईआरटी बुक चैप्टर फर्स्ट साइंस बुक का न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इन क्लास 6th यू लर्नड दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. You also learned that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are component of food. These component of food are called nutrients and are necessary for our body. हमने 6th क्लास में ये पढ़ा था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है, फूड उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और हमने ये भी पढ़ा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स ये हमारे फूड के कंपोनेंट्स हैं। दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स एंड आर नेसेसरी फॉर, और इन कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं और ये हमारी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर फूड. प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल इंक्लूडिंग human cannot. They get it from plant or animal that eat plants. Thus, human and animal are directly or indirectly dependent on plant. जो जितने भी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको फूड रिक्वायर है, मतलब बहुत उनके लिए इम्पोर्टेंट है फूड। प्लांट जो एक ऐसा है जो अपना खाना खुद से बना लेता है, लेकिन एनिमल और ह्यूमन ये अपना खाना खुद से नहीं बना सकते। और जो एनिमल और ह्यूमन है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली मतलब कहीं ना कहीं से वो प्लांट के ऊपर ही डिपेंड है। और इसमें जो है हमें मेन पढ़ना है। तो बिल्कुल मतलब इसमें लाइन टू लाइन पढ़ने की बहुत ज़रूरी नहीं होता, जैसे जो मेन होता है उसमें ऐसे डार्क कर देता है। तो यहाँ पे हमारा मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, तो लाइन टू लाइन में बहुत ऐसी भी चीज़ें लिखी रहती हैं, एक्टिविटीज़ वगैरह। तो जो मेन है तो उसमें ये फ़ायदा रहता है साइंस में कि मेन ही बस पढ़ना होता है और लाइन टू लाइन एकदम नहीं पढ़ना होता। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी. The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic. तो यहाँ पे ये बात दी गई है कि न्यूट्रिशन है, ये मोड है न्यूट्रिशन। तो ये एक ऐसा मोड में ऑर्गेनिजम्स अपना खाना लेते हैं, यूटिलाइज करते हैं अपनी बॉडी में। और द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स मेक फूड देमसेल्फ बाय सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉपिक. तो ये मोड जिसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना सिंपल सब्सटेंस मतलब खुद से जो अपना खाना बना लेते हैं, हम उनको ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। आपको यहाँ पे दिख भी रहा होगा, ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफस नरिशमेंट। तो ऑटोट्रॉफस को ऑटोट्रॉपिक लिखा है यहाँ पे, ऑटोट्रॉप्स, सॉरी थोड़ा गलत पढ़ रहा था, ऑटोट्रॉप्स। देयरफॉर प्लांट आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स. एनिमल एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिजम्स टेक इन फूड प्रिपेयर बाय प्लांट, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप. और जो एनिमल हैं, जो जितने भी एनिमल्स और बहुत मोस्ट मतलब 50% से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स हैं, वो अपना खाना लेते हैं प्लांट्स से, उनको हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़रूर पढ़िएगा. ऑटोट्रॉप जो अपना खाना खुद से बनाए, जो खुद से मतलब ऑटो मतलब खुद से और ट्रॉप्स मतलब नरिशमेंट. तो जो अपना खाना खुद से बना लेता है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक. और जो अपना खाना किसी दूसरे से लेता है जैसे एनिमल और ह्यूमंस, इन सबको हम हेटेरोट्रॉप्स में लेते हैं. और अब आप लोग कह रहे होगे कि हम लोग तो अपना खाना खुद से बनाते हैं तो हम लोग तो ऑटोट्रॉप्स हुए. ऐसा नहीं है, हम लोग खाना बनाते नहीं हैं, हम लोग खाने को सिर्फ पकाते हैं. बाकी खाना जो है वो प्लांट्स, जैसे कोई आप सब्जी खा रहे हैं, सब्जी प्लांट्स की है, तो मतलब
आप सिर्फ खाना पका रहे हैं, खाना खुद से नहीं बना रहे, खाने को तो प्लांट्स बना रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे ये हमारी नाउ वी आस्क। तो मैंने आपको जैसे बताया था लाइन टू लाइन पढ़ने की बहुत ज़रूरी नहीं होता। और ये यहाँ पे सेल्स के बारे में दिया है, सेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो बहुत बोरिंग होगी। तो हम यहाँ पे आते हैं। तो हम लोग ने ये पूरा पढ़ लिया और हम लोग पेज नंबर सेकंड वाले में आ गए हैं। तो यहाँ से पढ़ना चालू करते हैं। थ्रू दी टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन दी surface of leaf, these pores are called surrounded by guard cell. Such pores are called stomata. तो ये जो आप इसके ऊपर डायग्राम देखिए, जिसमें गोल गोल सा है ना, ये है न्यूक्लियस। और जो जैसे ये जो गोल गोल सा है ये है न्यूक्लियस, और यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म लिखा है वो एकदम पॉइंट 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 है, तो उसको साइटोप्लाज्म। और ये जो बाहर एक लाइन बनी है ना, तो वो सेल मेम्ब्रेन है। आप एक बार डायग्राम देख लीजिए, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन। सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ही पढ़ना है। तो ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पे आते हैं। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल विच रन लाइक पाइप्स थ्रू आउट द रूट, the stem and branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. They are called vessel. You will learn more about transport of material in plant in chapter 11. तो हमारा जो चैप्टर 11 है, तो हम ज़्यादा जानेंगे जब हम 11th चैप्टर पढ़ेंगे, तो हम ज़्यादा जानेंगे। जैसे मैंने आपको बताया लाइन टू लाइन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये यहाँ पे ब्लैक में लिखा है, ये इंपॉर्टेंट है। द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इसका प्रोनाउंसिएशन सही होना चाहिए, क्लोरोफिल, तो आप इसको सही लिख पाएंगे। तो पत्तियों में आप देखोगे ना ग्रीन ग्रीन सी रहता है, जो ग्रीन ग्रीन सा नहीं होता पत्तियों में, वो होता है क्लोरोफिल। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि बहुत अलग अलग कलर्स की भी पत्तियां होती हैं, जैसे येलो भी होती है, तो वो होता उनमें भी क्लोरोफिल है, पर उसकी मात्रा कम रहती है उसमें। हाँ, तो इट्स हेल्प लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photosynthesis एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पत्तियाँ होती हैं ना, मतलब जो प्लांट्स होते हैं जो खाना बनाते हैं फोटोसिंथेसिस से। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये तो बहुत मेन है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और क्लोरोफिल और सनलाइट। तो जब ये चार चीज़ें मिलती हैं, सनलाइट, तो जब ये चार चीज़ें मिल जाती हैं तो ये हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। और पूछा गई तो पेपर में बहुत बार ये भी आता है कि फोटोसिंथेसिस में जो प्रोसेस है उसमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, तो उसमें आपको ये चार चीज़ें लिखनी है। ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल, एंड वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट, ये चार चीज़ें चाहिए होती हैं। और फिर यहाँ पे है द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। थस सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो मेन इसका ये मतलब है कि जो सन है वो एक अल्टीमेट सोर्स है एनर्जी, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की एनर्जी का। तो इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। इस वीडियो का सेकंड पार्ट आएगा तो आप इसके आगे देख लीजिएगा। तो एक दूसरी वीडियो में मैं बताऊंगा।
आप उसको देख लीजिएगा। आपका फिर उस वाली वीडियो में चैप्टर यहाँ से ये जैसे यहाँ पे हो गया ना, तो इस वाले पेज से फिर हम लोग चालू करेंगे उसमें। और फिर यहाँ से हम लोग का देखिए हम लोग इस वाले पेज से चालू करेंगे तो ये पूरा डायग्राम एक्टिविटी 1.1 यहाँ पे आएगी। तो जैसे मैं आपको बता रहा था ना येलो होती है, तो कोई ये येलो है, जो इनमें जो ग्रीन ग्रीन है ना है वो क्लोरोफिल है, मतलब कार्बोनिल में मात्रा कम है। तो ये हम लोग उस नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो ये कुछ 2-3 पेज हैं। तो ये वाली वीडियो यहीं पे एंड होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।